जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर जिनेश्वर देव ने आत्मसिद्धि का साधन रत्नत्रय धर्म की व्याख्या की है। शुद्धात्मा स्वरूप की उपलब्धि के लिए प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर भगवान आत्मा देखने की आंख खोलना पड़ेगी। प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर प्रभुत्व शक्ति का बोध होना चाहिए और ज्ञानी तत्क्षण की पर्याय की योग्यता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी जीव को कसायिक भाव आ रहा है और किंचित बाद भी शांति को प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे के कसाई को देख करके मुझे कसाई को प्राप्त होना ये अनिवार्य नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। इस बेचारे भोले प्राणी का क्या दोष कहूं, इसका औदिक भाव इतना प्रचंड है कि साक्षात तीर्थंकर परमेश्वर भी क्यों इसके सामने हों, वो भी उसको नहीं समझा पा रहे। अमृत का प्याला रखा हुआ है, लेकिन अमृत के होने से कुचला अपने जहर को नहीं छोड़ पा रहा है। अमृत का प्याला है, विष अपने विषत्व का त्याग नहीं कर पा रहा है। ये विष में ऐसा दोष है कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे जिन जीवों के अंदर जहर के तुल्य कालकूट जहर, सबसे जहरीला जहर, उस कालकूट जहर की भांति एक क्रोध आदि 25 कसाय है। अहंकार में जब डूबता है प्राणी, इस बात को भूल ही चुका होता है कि धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म कहां से होगा, और धर्मात्मा पर उपसर्ग के भाव मस्तिष्क में लाए, ये देह के धर्मात्मा है, ये भावों की धर्मात्मा नहीं है। इनको मात्र वर्तमान का भव की कसाएं दिखती है, इनको भविष्य की दशा का बोध नहीं है। और जो जीव त्रिकालिक दशा को विचार करके जीता है, वो कभी अशुभ करने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, हे मित्र, ऐसा जीवन जियो कि घर की योग्यता देख करके खर्च करो। आज आषाढ़ में बो रहे हो, कार्तिक में निकाल रहे हो, कार्तिक में बो रहे हो, चैत्र में निकाल रहे हो, पर चैत्र में अथवा कार्तिक में आए धान्य को देख करके इतना किसान खर्च ना कर दे कि साल भर भूखा मरना पड़ जाए। ऐसे सुधीर भैया, उन लोगों से मेरा कहना है, तुम्हारे पर मंच है, तुम्हारे पर माला है, तुम्हारे पर प्रभाव है, अचानक तुम्हारी सभा में कोई गरीब आ गया, कोई हीन दीन आ गया, कदाचित सुधीर आप भोजन कर रहे थे, आपके भोजन में कोई गरीब आके बैठ गया, अब आ ही गया है, उसको थाली से भगाना मत, खिला देना। ऐसे लोगों को हमने आंखों से देखा है, जहां हजारों लोग भोजन कर रहे थे, एक गरीब आके बैठ गया,
पत्तल में परोस दी भी गया, लोगों ने परोसने वाले परोस दिया। सेठ जी ने खड़े होकर देखा, ये बाहर का आदमी कैसे, हाथ पकड़ करके उसको बाहर निकाल दिया। 1000 लोग खा रहे थे, जहां पर एक खा के चला भी जाता, बाद में मत आने देती, हाथ करके निकाल दिया। समय, ऐसे जीव को भी मैंने देखा। अंतिम समय रोटी की व्यवस्था ही समाप्त हो गई। अंतिम समय रोटी की व्यवस्था समाप्त हो गई। ऐसा भोग अंतराय कर्म का बंद हो गया। अब तुम्हारा प्रभाव है, प्रबुद्ध शक्ति है संजय। आप ज्ञानी हो, स्वाध्याय कर रहे थे, कोई व्यक्ति बीच में आके बोलने लग गया। आपके स्वाध्याय की परीक्षा है। गद्दी पे आप हो, विद्वता के नाते उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करने वाले आप। बोले मेरा माइक, मेरा मंच है, मेरी गद्दी है, तुम कैसा बोलते हो। नहीं नहीं नहीं, समय, पूरे देश में विद्वता के नाम पर जिनकी प्रसिद्धि थी, वे भी सुब्रत सागरी 6 मास तक कोमा में पड़े रहे। आंखों से देखा। आज तुमको मां भारभूत दिखती है, उस मां की भी वियोग होने पर याद नहीं आती है। जो मित्र तुम्हारे बीच में है, मित्र ही बना के रखना, घनिष्ठ बना के मत रखना। घनिष्ठता शत्रुता में मिल जाती है, और मित्रता जो है वो मेरे मित्र आप लिए चारित्र की ओर ले जाती है। संकट में सहारा देने वाली कोई है तो मित्रता है, और मेरे मित्र सुख के दिनों में संकट खड़ा करने वाली कोई, उसका नाम घनिष्ठता है। इतना मित्र बना के रखना कि आप गिरो तो आपको उठा ले। इतना मित्र बना के मत रखना कि आप भोजन करने बैठो तुम्हारा ग्रास छीन ले। ये तब संभव है जब व्यक्ति के पास हर समय तत्व का बोध होना चाहिए, आगम का ज्ञान होना चाहिए, और जीवन का पल पल जीते जीते जीना चाहिए, मर करके जीवन नहीं जीना चाहिए। जो विवेकहीन है, कसाई है, अब नहीं है, ये बेचारे जीते जीते मर चुके हैं। जो विनयशील होते हैं, भद्र प्रणामी होते हैं, निर्मल भाव रखते हैं, ऐसे जी मरने के बाद भी लोगों के हृदय में श्रद्धा से जीते हैं। जीते जी मरना पसंद है कि मरने के बाद भी जीना पसंद है। और मरने के बाद भी, देखो भाई मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जीते जीते जीवन जीना बहुत छोटा है। जीते जीते पवन भैया जीना बहुत छोटा है। 100, 50, 80, 90, 120, ये बहुत छोटा काल है। ऐसा काम करके जाओ कि मरने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष तक जियो। वो काम ही है पंडित जी। पवन अंगूरे, भगवान ऋषभदेव से मिलो। वेदों में ऋषभदेव, उपनिषदों में ऋषभदेव, पुराणों में ऋषभदेव, ऐसा काम किया है। जिनागम में ऋषभदेव, जगत में जितने सिद्धांत शास्त्र लोगों के भरे हुए हैं, सब में ऋषभदेव छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो जगत नहीं कर पाया। रत्नात्रय धर्म को स्वीकार करके, विनय, संपन्नता, 16 का भावना में भाग करके तीर्थंकर को तो प्राप्त किया है। इसलिए मेरे मित्र, विनय करना सीखो, विनय करना सीखो। मुनिराजों को भी श्रावक की विनय करना चाहिए।
मुनिराज की विनय श्रावक करे, श्रावक की विनय मुनियों को भी करना चाहिए। महाराज जी, ये उल्टी गंगा नहीं है क्या? जो आगम को नहीं जानता उसके लिए उल्टी गंगा है, जो आगम को जानता है उसके लिए सीधी गंगा है। बोली मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, श्रावक ने नमोस्तु किया, आपको प्रणाम किया, आप उसको आशीर्वाद दे दो। श्रावक का विनय झुक करके है और तुम्हारा विनय आशीर्वाद दे करके। कितनी गदगद भाव से आता है एक श्रावक। राजू मित्र, तुम देखो, जब तुम्हारे उछलते बच्चे जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां के पास उछल के पहुंचता है पूंछ हिला करके, ऐसे सच्चा श्रावक गुरु के पास श्रद्धा को हिला के पहुंचता है। मधुबन के मालूम सुब्रत सागर जी, ये मत सोचो मात्र जैन समाज के बालक आ रहे हैं, हर समाज के बालक आपकी सेवा में आ रहे हैं। उनकी मैंने एक दिन पूछा पांडे के बेटे से, क्यों बेटा माँ मना नहीं करती? बोले महाराज जी, माँ तो बोलती, दादा भी बोलते, जाओ जल्दी जाओ। जिसके घर में दादा दादी माँ पिता ये कहें जाओ बेटा मुनियों के पास जाओ, इसका मतलब क्या है? उन्हें मालूम है कि वेश्यालय नहीं जा रहा है, मंत्रालय नहीं जा रहा है, ये जिनालय जा रहा है। विनय करना सीखो। जितना झुकना सीख लोगे उतना ऊपर जाओगे। जितना झुकना सीख लोगे उतना ऊपर जाओगे। कितने ही महाज्ञानी हो, अपने ज्येष्ठों के पास अज्ञानी बन के रहो। ज्ञान अपना बाहर थोड़ी जाएगा, वो तो अपने पास है। हम वृद्धों के पास, ज्ञानियों के पास विनयशील रहेंगे तो इतना भी तो ध्यान रखना चाहिए, यदि बबलू अपने पिताजी का ध्यान रख रहे हैं, उनका बेटा देख रहा है तटस्थ भाव से, उसके मस्तिष्क में आ रहा है, ओह मेरा पिता मेरे वृद्ध दादा का इतना ध्यान रखता है, तो मेरे पिता को भी आवश्यकता पड़ेगी ना, मैं इतनी ही सेवा करूंगा। जो गुरु अपने गुरु की विनय करता है, उसके शिष्यों के अंदर भी गुण आता है कि हम भी अपने गुरु की विनय करेंगे। और जहाँ पिता अपने पिता की विनय नहीं करना, तो उसके बेटे भी सीख लेते हैं, पिताजी चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी व्यवस्था ऐसी करेंगे। ज्ञान विनय पहली विनय है। ज्ञान विनय समय को देख के अध्ययन करो, ये ज्ञान विनय है। शुद्ध अर्थ करो, ये ज्ञान विनय है। शुद्ध उच्चारण करो, ये ज्ञान विनय है। उच्चारण और अर्थ दोनों शुद्ध होना चाहिए, ये ज्ञान विनय है। ग्रंथ को शुद्ध पढ़ना, ये ज्ञान विनय है। अध्ययन करने के पहले शास्त्र का कोई ना कोई व्रत लेना चाहिए। बिना उपधानाचार के स्वाध्याय प्रारंभ नहीं होना चाहिए। जब तक ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कोई वस्तु का त्याग कर दो, ये ज्ञान विनय है। उससे क्या होगा? प्रमाद नहीं आएगा कि कर लूंगा पूरा जब आएगा समय, नहीं, अपना त्याग चल रहा है। वो ऐसे वस्तु छोड़ना चाहिए जो बहुत प्रिय हो, जिससे बार बार तुमको इच्छा खाने की होगी ना, तो तुम स्वाध्याय पूरा कर लोगे। उपधान पूरक दिन ग्रंथ को देख करके खड़े हो जाओ, ज्ञानी को देख के खड़े हो जाओ, ये ज्ञान विनय है। जिस ग्रंथ से स्वाध्याय कर रहे हो, जिस गुरु से अध्ययन कर रहे हो, कभी उसका नाम नहीं छुपाना। ऐसा मत कहना
संजय, शास्त्र में पढ़ के ऐसा मेरा चिंतन है मित्र, इससे प्रमाणिकता नहीं आ रही है, ऐसा बोलिए जो मैं कथन कर रहा हूं जिनागम में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है अपनी बात मनवाने के लिए और जिनवानी का नाम ले देना। ऐसे भी लोग हैं जगत में जिन्हें वास्तव में आगम का ज्ञान नहीं है, पर अपनी बात मनवाने के लिए जगत में आगम का नाम लेकर के बोलते हैं। ऐसे जीव ज्ञान की अवनय करने वाले हैं। मित्र, जमीन पे बैठ जाना, पर अपने गुरु को और शास्त्र को जमीन पर मत बैठने देना। चार अपने मुख से नाम लो तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करो, अपने भू शब्दों का प्रयोग मत करो। बेटा, जितना कम ज्येष्ठों के पास बोलोगे उतनी उनकी विनय होगी, और जितना अधिक तुम ज्येष्ठों के सामने बोलोगे उतना तुम अभिनय करोगे। पूज्य पुरुषों के सामने कम बोलना चाहिए, यही तुम्हारी पूज्यता है। हो पूज्यों के सामने अल्प बोलोगे तो आप पूज्य हो जाओगे, और पूज्यों के पास तुम बकबात करोगे, अपने आप लोग समझ जाएंगे तू कितना ज्ञानी है। जिस मटके में दाने लबालब भरे होते हैं उसमें आवाज नहीं आती बेटा, खाली कनिस्टर में एक दो दाने ज्यादा बजते हैं। ऐसी अल्प ज्ञानी बहुत बकबात करते हैं, ज्ञानी लोग शांत रहते हैं, शांत रहते हैं। ज्ञान का दिखावा मत करो, ज्ञान का आनंद लूटो। जैसे कि नल की टोंटी खोलने पर पानी निकलता है, जब कोई तुमको खोले पूछे तो बोलो, नहीं पूछे टंकी को भर के रखो, टंकी का पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे आपके मस्तिष्क का ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई पूछ ही नहीं रहा है तब भी बोलने लगे हो, मतलब आपके बोलने पर किसी ने कहा चुप रहो, मित्र आपका अपमान नहीं हुआ, ये जिनवाणी का अपमान कर दिया आपने।